हेलो दोस्तों, आपका सुलज क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे थे कि हमारा मैथ स्टार्ट हो गया था, तो लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था परसेंटेज का, और उसमें बेसिक चीज़ें बताए थे। तो अब जैसे जैसे आगे हम पढ़ते जाएंगे तो क्वेश्चन का टाइप चेंज होते जाएगा। और जो मैं लेक्चर 1 में बेसिक चीज़ें बताया हूँ सिर्फ परसेंटेज के लिए नहीं हेल्पफुल है, वो जितने भी अर्थमेटिक होंगे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह, पार्टनरशिप, सब में आपका वो काम आएगा। ठीक है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो बार बार नहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं उसके दूसरे टाइप में। अब टाइप 2, अब अलग अलग हम टाइप देखेंगे परसेंटेज का, फिर हम चलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, चलिए देखिए, आज ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है। जो क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ रहेगा वो आपके मोबाइल स्क्रीन में नहीं दिखेगा, और जो क्वेश्चन नहीं लिखा रहेगा ये आपके मोबाइल स्क्रीन में आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कुछ परेशान मत होइए कि हम कहाँ से करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, कैसे नहीं। आपको यहाँ से पूरी सुविधा दी जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक परीक्षा में रमेश 140 अंक प्राप्त करता है और वह 25 अंकों के साथ अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 55% हो तो परीक्षा का अधिकतम अंक कितना है। ठीक है, टाइप बी। देखिए, एक परीक्षा में रमेश 140 अंक प्राप्त करता है। मान लीजिए रमेश कोई लड़का। अब यहाँ पे क्वेश्चन का टाइप यही है। टाइप का मतलब कि आपको एक अंक दे दिया या आपको कुछ ऐसा चीज़ दे दिया, उसके कंपेयर करा दिया किसी और के साथ कि अगर इतना परसेंट होता तो वो पास हो जाता। ठीक है, इतना परसेंट होता तो पास हो जाता, लेकिन वो इतना से फेल हो गया। तो नाम अलग होंगे, ये अलग फॉर्मेट अलग होगा, लेकिन टाइप आपका यही रहेगा। आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वो यही रहेगा, फॉर्मेट अलग हो सकता है। जैसे देखिए, रमेश को कितना मिला, 140 मार्क्स। ओके, ये 40 मार्क्स आपका क्या है, ऑप्टेंड है। देखिए ये सब जो चीज़ है ना, ये सब वर्बल होगा। ठीक है, आपको चूँकि यहाँ पे डिटेल बताना है तो इसीलिए लिखा था कि आप और प्रैक्टिस करिए। देखिए वो तुरंत बन जाएगा, प्राप्त करता। और वो 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता, 25 अंक से वो फेल हो जाता। इसका मतलब अगर हम यहाँ पे 25 मार्क्स ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि पासिंग मार्क्स कितना है। तो देखिए 165, ये क्या हो गया, पासिंग मार्क्स। मतलब कितना हमें पासिंग मार्क्स लाना है। क्लियर, फिर से सुनिए, अगर रमेश 140 अंक लाता है और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है तो इसका मतलब क्या जी, 25 अंक और लाता तो पास हो जाता। यानी कि 25 अगर इसमें कल 165, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर है। नहीं क्लियर है, वीडियो को बैक करके फिर से देखिए। 165 पासिंग मार्क्स है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन बोलता है यदि उस परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 55%। हर परीक्षा का एक मतलब होता है कि आपको एक कम से कम इतना परसेंट लाना है। किसी में 30%, किसी में 55%, किसी में थोड़ा सबका अपना अपना नहीं है। तो इस परीक्षा में 55% है। इस परीक्षा में कितना है, 55% अगर आप लाएंगे तो पास हैं, और आप 165 मार्क्स लाएंगे तो पास है। यानी कि 55% 165 के बराबर होना चाहिए, यही होगा ना। 55% 165, समझ में आ रहा। 55% इज इक्वल टू 165 है। एक तो परसेंटेज में आप 55% लाए तो पास है, और मार्क्स में आप 165। तो बोला अधिकतम माने कितने नंबर का एग्ज़ाम था। अधिकतम मार्क्स मतलब कितने नंबर का एग्ज़ाम था, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। देखिए आपको इंग्लिश या हिंदी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सब ट्रांसलेट रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। तो देखिए 165 बराबर कितने हैं, इसको डिवाइड कर लेंगे 55 के, और आपको 100 निकालना है। चूँकि परसेंटेज यहाँ हट जाता है, क्योंकि यहाँ भी परसेंटेज रहता है और यहाँ भी परसेंटेज, तो परसेंटेज कैंसिल। तो आप देखिएगा 55 का निकालिएगा तो 3 बार में 165 जाएगा, तो आपका टोटल मार्क्स आ जाएंगे 300 मार्क्स। ये आपके होंगे आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट 140 और 125 यहीं पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, और आप उसको 55% के बराबर कर देंगे, और आपको सिर्फ आपको यही वाला फंक्शन आपको यहाँ पे करना है, बस ये कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो आप एक चीज़ तो कह सकते हैं कि सर इसी में हम डाटा चेंज कर दें, नाम चेंज कर दें, क्राइटेरिया चेंज कर दें, तो मेरा क्या हो जाएगा, मार्क्स यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में जैसे कि आप एक क्वेश्चन और बोल सकते हैं कि अगर किसी परीक्षा में रमेश का जगह गुड्डू बैठा दें, रमेश का जगह सुनील बैठा दें, कुछ भी बैठा दो। ठीक है, गुड्डू नहीं बैठाते, राम बैठाते हैं। राम एक परीक्षा में जो है
राम जो है 125 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 125 अंक अब यहाँ पे प्राप्त कर रहा, और आगे बोल रहा है कि वो 20 अंक से परीक्षा में क्या हो जाता है, उत्तीर्ण हो जाता है। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। 20 अंक से वो क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण नहीं होता, वो उत्तीर्ण हो जाता है, पास हो जाता है, ठीक है। 20 अंक से वो पास हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है। और उसका क्या है, यदि न्यूनतम उत्तीर्ण प्रतिशत अंक कितना है, 50%। यहाँ पे बोल रहा है 50% आपका क्या है, उत्तीर्ण अंक है। तो आपको बताओ अधिकतम अंक यहाँ पे कितना है, ठीक है। चलिए अधिकतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, मतलब अधिकतम उत्तीर्ण अंक पूछे या अधिकतम अंक पूछे, तो वही है कि आपका टोटल मार्क्स कितने हैं। तो अब देखिए 100 पासिंग मार्क्स आपको दिया हुआ है, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50%, ठीक है। तो आपका पासिंग मार्क्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे पासिंग मार्क्स या भर 125 अंक प्राप्त करता और बोलता है कि 20 अंक से उत्तीर्ण रहता, मतलब 20 अंक से उत्तीर्ण रहता मतलब क्या चीज़, उसका उत्तीर्ण जो मार्क्स है उससे 20 अंक उसका ज़्यादा है, ठीक है। उत्तीर्ण जो मार्क्स है उससे क्या है, उसका 20 अंक ज़्यादा है, तो यानी कि यह पास हो गया है। तो जब यहाँ से पास हो गया है तो जितना ज़्यादा पास हुआ उसको हम वहाँ से पीछे ढकेल देंगे, मतलब हम पीछे कर देंगे। यानी कि 105 नंबर अगर लाता तो ये एकदम क्या होता, बैलेंस लेवल पे होता। अब वो बोल रहा है कि 55% रहता तो 50% रहता तो ये पास हो जाता। जरूर कहीं ना कहीं 105 जो है ये 50% के बराबर है, तो आप इसको 100 कर लें, ठीक है। यानी कि अगर डायरेक्ट आप 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको यह जाएगा 210 आंसर, ठीक है। क्लियर है आपको। इसी तरह में एक बार मैंने आपको दिखा दिया अनुत्तीर्ण होते हुए और एक बार दिखा दिया उत्तीर्ण। डाटा नाम कुछ भी चेंज होता है, कहानी चेंज होती रहेगी, लेकिन आपका ये टाइप नहीं चेंज होगा। चलिए हो गया। अब हम आते हैं, अब ये हो गया। अब यहाँ पे 2 कंडीशन रहेंगे। अब सर 2 कंडीशन कैसे रहेंगे, तो देखिए मान लीजिए एक परीक्षा में ए, यहाँ पे ए नाम है, ए जो है एक परीक्षा में ए, एक मिनट, इस क्वेश्चन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है आपका, आपके कंप्यूटर वहाँ पे दिख जाएगा। एक किसी परीक्षा में 42% अंक प्राप्त करता है, जो आप देख रहे होंगे क्वेश्चन, ए जो है आपको किसी परीक्षा में क्या रहता है, 42% अंक प्राप्त करता है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा ध्यान से, 2 कंडीशन है, कैसे है आपको पता चल जाएगा। ए किसी परीक्षा में 42 अंक प्राप्त करता है और वो 8 अंकों से फेल हो जाता है, और क्या हो जाता है, 8 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ फेल, 8 मार्क्स से वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, ठीक है। और उसमें दूसरा कंडीशन क्या है, और उसी परीक्षा में बी 38% अंक प्राप्त करता है, और इसी में सेम परीक्षा में बी क्या है, 38% अंक प्राप्त करता है, और वो 38% अंक प्राप्त करता है और वो 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, और ये 24 मार्क्स से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण या फेल हो जाता है, दोनों बराबर है, ठीक है, फेल हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको, जो देखा यही क्वेश्चन है, ये मैंने क्वेश्चन ही लिखा है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, मैंने बोर्ड पे भी आपको लिखा दिया। ए जो है 42% प्राप्त करता है, 8 मार्क्स से फेल हो जाता है, और 38% मिलता है, लेकिन 24 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। याद रखिए ये न्यूनतम पासिंग मार्क्स नहीं है, उसको कितना परसेंट पहले अंक आपको दिया रहता है कि उसको इतना मार्क्स मिला ऑप्टेंट, यहाँ पे ऑप्टेंट परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछ दिए जाते हैं, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं आपसे पूछे जाते हैं, वही पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था वही क्वेश्चन, ठीक है। चलिए इसको आप कैसे बनाइएगा, परीक्षा सेम है, बच्चे दोनों सेम जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप ए लिखें और यहाँ पे बी लिखें, ठीक है, बच्चे दोनों सेम जगह पे। अच्छा सेम परीक्षा है, बच्चे दोनों एक ही क्लास के हैं, सेम परीक्षा है, यानी कि पासिंग मार्क्स उन लोगों का सेम रहेगा और अधिकतम मार्क्स भी सेम रहेगा। इसमें से आपको मैक्सिमम मार्क्स पूछा है, चलिए पासिंग मार्क्स तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि सेम ही परीक्षा में बैठे, कोई अलग परीक्षा में तो बैठे नहीं हैं। तो चलिए बीच में हम इक्वल टू बैठाते हैं। चलिए अब हम पासिंग मार्क्स का देखते हैं, कैसे हम पासिंग मार्क्स निकालते हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक ही, जैसे ए 42% अंक प्राप्त करता है, ठीक है, याद रहे 42 ये परसेंटेज में, लेकिन वो 8 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि +8 अंकों से फेल होता है, यानी कि 42% जो अंक मिला है उसमें अगर हम +8 कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा,
पासिंग मार्क्स आ जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट फिर से देखिए, सी अगेन 42%। अगर यहाँ पे मार्क्स रहता 125 120 जैसा पहले था तो हम क्या करते थे, प्लस करते, बट यहाँ परसेंटेज है तो हम ऐसे लिखेंगे। यानी कि अगर 42% मार्क्स आया और 8 नंबर से वो फेल हो जाता है, यानी कि वो 8 नंबर ज़्यादा लाता तो पासिंग मार्क्स आता। तो इसीलिए मुझे पासिंग मार्क्स निकालने के लिए 42% + 8 हम इस तरह से लिखेंगे। क्यों लिखेंगे आगे देखिए क्या होगा। अब इज इक्वल टू, अब हम देखते हैं बी के बारे में। देखिए बी के बारे में अगर आप देखिएगा तो बी में क्या बोल रहा, अगर आप 38% बी लाता है तो वो 24 मार्क्स से फेल होता है। मतलब वो कितना लाता है, 38% लाता है। उसके बाद उस क्या बोलता है, देखिए 38% है, वो 24 मार्क्स से फेल होता है। मतलब अगर वो 24 ज़्यादा लाता तो क्या होता, ये पासिंग मार्क्स होता, ज़रूर होता, पासिंग मार्क्स होता। तो अब देखिए ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स, ध्यान से देखिएगा, ये भी पासिंग मार्क्स और ये भी पासिंग मार्क्स सेम ही है ना। पासिंग मार्क्स एक ही परीक्षा है तो पासिंग मार्क्स सेम ही होगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक से याद होगा, ये परसेंटेज को एक तरफ कर लेंगे। 42% और 38% एक तरफ आएगी तो क्या होगी, माइनस होगी। तो जब माइनस होगी तो कितना आ जाएगा, ये 4% आ जाएगा। इज इक्वल टू, अब देखिए 24 है, +8 उधर जाएगी तो क्या -8 हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी 16। अब देखिए तो 100 बराबर कितना होगा, तो आपको क्या आ जाएगा 60/4 × 100। ठीक है, तो आप देखिए क्या हो जाएगा, क्योंकि आपको तो आपका कितना आ गया 400। यानी कि आपका टोटल मार्क्स कितना है, 400 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम है। क्लियर है? ठीक है, 400 मार्क्स का आपका टोटल एग्ज़ाम है। क्लियर? चलिए, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? नहीं समझ में आया, वीडियो पॉज कीजिए, रिपीट कीजिए, फिर से देखिए, ज़रूर समझ में आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी से रिलेटेड है, ज़्यादा नहीं, कॉन्सेप्ट यही है, फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। देखिए फॉर्मेट क्या होगा कि आपको यहाँ पे बोल देगा कि ये पास हो गया। ठीक है, वैसे कि ए मान लीजिए वहाँ पे क्वेश्चन आपका, मान लीजिए मैं क्वेश्चन नहीं लिखा, वही क्वेश्चन है जो आप है, उस क्वेश्चन का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपका वहाँ लिखा हुआ नहीं रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन आप समझ गए हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप समझ जाइएगा। देखिए ए अगर 45% मार्क्स प्राप्त करता, मान लीजिए ए 45% मार्क्स प्राप्त करता, आपको ये फॉर्मेट किस तरह से लिखा हुआ ये समझ में आ गया है, अब आपको समझ में आएगा। और वो 20 अंक से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, यानी कि वो 20 अंक से मार्क्स फेल हो जाता है। क्लियर? और बी जो है 51% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, 51%, और वो क्या होता है 4 अंकों से पास हो जाता है गलती से। ठीक है, 4 अंकों से ये क्या हो जाता है, पास हो जाता है। अब यहाँ पे ये पास हो जाता है, तो अब ये कैसे बनेगा, देखिए ये कुछ नहीं बनेगा सर, ये बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये चीज़ चेंज कर दे रहे हैं, बस देखिए क्या होगा। ए कितना है 45%, ठीक है, ए 45%, और क्या है 20 मार्क्स से फेल हो जाता है, यानी कि अगर 20 मार्क्स ज़्यादा रहता तो पासिंग मार्क्स रहता, इज इक्वल टू, एक ही एग्ज़ाम है, बी 51% अंक है। ठीक है, 51%, और वो क्या 4 मार्क्स से पास हो जाता है। मतलब अगर वो 4 मार्क्स कम लाता है, यहाँ पे -4 लिखेंगे, समझ में आया? तो यहाँ पे डिफरेंस यही आएगा, अगर वो 4 मार्क्स कम लाता तो क्या होता है, वो पासिंग मार्क्स। अब हो गया पासिंग मार्क्स बराबर। देखिए 51 इधर ज़्यादा है तो हम इधर ले जाएंगे, रिस्क नहीं लेते, इधर उधर हम कर लेते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट है, लेफ्ट को राइट। ठीक है, 6%, और इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 24। तो आप देखेंगे 6 को 4 से काटिए, 4 1% बराबर, और 100% बराबर कितना हो जाएगा 400। तो अगर आपको पिछला क्वेश्चन समझ में आया तो ये भी तुरंत समझ में आएगा, नहीं भी आया तो देखिए, अगर 24 = 6% है तो 100% बराबर 24 डिवाइड बाई 6 × 100। अगर हम इसको करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 400 मार्क्स। ठीक है, ये आपको फास्ट करने के लिए मैंने आपको ये दिया, ये चीज़ में यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही है, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने फास्ट कर दिया क्योंकि पिछला क्वेश्चन आपको बता दिया था, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने फास्ट कर दिया। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मोटा मोटी आपका यही रहेगा। चलिए अब आप एक और क्वेश्चन बना लेते हैं इसी का। अच्छा, किसी परीक्षा में, मान लीजिए किसी परीक्षा में क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे दे दिया जाए, किसी परीक्षा में ए जो है
32% किसी परीक्षा में ए जो है 32% अंक प्राप्त करता है, सॉरी 32%, ठीक है, और वो 15 अंकों से पास हो जाता है। अब ये पास हो जाता है, ठीक है, 15 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। क्लियर? अच्छा, बी जो है 40% अंक प्राप्त करता है। देखिए अगर आप यहीं कर दिएगा तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। 40% अंक प्राप्त करता है और वो क्या होता है, वो 3 अंकों से पास हो जाता है। अब यहाँ पे ये 3 अंकों से क्या हो जाता है, पास हो जाता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी कुछ नहीं, सेम वही है। आप क्वेश्चन आते ही आपने बनाना स्टार्ट भी कर दिया होगा। चलिए देखिए, ए क्या है 32% अंक और वो क्या होता है 15 अंकों से पास हो जाता है। तो हम माइनस क्या कर लेंगे, 15 इज इक्वल टू बी कितना 40% अंक और 3 अंकों से पास हो जाता है, यानी कि -3। पासिंग मार्क्स हम यहाँ भी निकालेंगे, ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनेंगे दूसरा कुछ निकालने के लिए, ठीक है। 40 को उधर 32 उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8% हो जाएगा और ये आएगा इधर 40 3 अंकों से पास हो जाता है। 1 मिनट, सॉरी पास नहीं होता है यहाँ पे, शायद फेल होता है, सॉरी फेल होता है, ये दोनों फेल होते हैं, ठीक है, पास नहीं होते हैं क्योंकि डाटा नहीं बैठ रहा, ये फेल है, ठीक है। फेल होगा तो ये प्लस एंड प्लस, तो आपका ये क्या आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे तो 12 हो जाएंगे, माइनस होगी 12 होंगे, 4 2 जा 8 और 4 3 जा, तो ये कितना आया 3/2% बराबर 3, तो आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे 50 था आपका 150, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा नहीं समझ में आया किन्हीं को तो समझिए आपका कैलकुलेशन बहुत ही ख़राब है, उसको आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। देखिए 12 इज इक्वल टू 8%, तो आपका 100 बराबर कितना, तो 12 डिवाइड बाई 8 इंटू 100, ठीक है, ये 8 है, तो आप क्या करें 3 2 50, तो आपका 100% बराबर कितना हो जाएगा 150 मार्क्स, ठीक है। चलिए अब यहाँ भी नहीं समझ में आया तो और अपना कैलकुलेशन आप फास्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 20% की वृद्धि हुई ना, ठीक है, चीनी के मूल्य में कितना वृद्धि हुआ 20%, और वो पैसा कितना दे रहा है 9 रुपये अधिक दे रहा है ना, 20% की वृद्धि होने पे वो 9 रुपये अधिक दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो यानी कि 20% का जो वृद्धि हुआ, पहले कितना था, पहले जरूर चीनी का मूल्य 100 रुपया रहा होगा, ठीक है, पहले जरूर चीनी का मूल्य कितना रुपया रहा होगा 100 रुपया रहा होगा। 20% बढ़ा मतलब अब कितना हो गया, सॉरी हाँ 20% की वृद्धि हुई, माने वृद्धि हुई मतलब दाम में वृद्धि हुई, वजन में वृद्धि हुई, नॉट मेंशन। 120 हो गया, यानी कि 120 जो है, ठीक है, कितना हो गया 120, तो 120 जो है उसमें क्या हो गया 9 रुपया आपका बढ़ गया, ठीक है। तो यानी कि जो 9 रुपया बढ़ा, देखिए ये 9 रुपया, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 9 रुपया, ये क्या हो गया, ये जरूर 20% हो गया। फिर से देखिएगा, चीनी का मूल्य 20% वृद्धि होने पे 9 रुपया हुआ, ठीक है, तो मतलब कि 20% की वृद्धि हुई ना, तो 9 रुपया का वृद्धि हुआ, तो जरूर यानी कि 9 बराबर कितना है आपका 20 रुपया है, ठीक है। तो बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें, तो पहले वाला तो मूल्य ज्ञात कर लें पहले, तो पहले वाला मूल्य है कितना 100, यानी कि आपका 20 बचे आपका कितना हो गया 45, ठीक है। तो ये तो पहले का हो गया, तो अब बढ़ा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, मान लीजिए 20, तो आपका कितना 120 होगा ना, मतलब बढ़ने के बाद कितना हुआ 120, तो आपका ये 20, तो यानी कि ये कितना हो गया 54 रुपये, ठीक है। तो आपका आंसर होगा 54 रुपये। आपको सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन करना था, ये वाला, ठीक है, ऊपर वाला नहीं करना। अगर आपसे पूछता कि बढ़ने से पहले चीनी का मूल्य कितना था, तब तो आपका ये वाला होता। अगर आपसे पूछता कि बढ़ने के मतलब बढ़ा हुआ मूल्य कितना या बढ़ने के बाद का मूल्य कितना, तो आपका यहाँ, तो हम इसको आप डायरेक्ट भी कैसे बनाएंगे, तो एकदम सेम टू ये 20% का वृद्धि हुआ, इसका मतलब 9 रुपये का वृद्धि हुआ, एकदम देखिए 20% का वृद्धि हुआ। मुझे लगा कोई और इससे भी एक टफ आता है इसी में का, इसीलिए इसको अच्छे से समझ लीजिए। 9 रुपये का वृद्धि हुआ, तो यानी कि 9 रुपये बराबर 20%। अच्छा, तो बढ़ा हुआ मूल्य पूछ रहा, यानी कि 100 रुपया, सॉरी पहले मूल्य 100 रुपया था, फिर कितना हो गया 120, यानी कि आप बढ़ा हुआ मूल्य मतलब हम 120 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 6, ये क्या 54 रुपया।
अगर हमको पहले का पूछता तो हम 100 से मल्टीप्लाई करके ये आपका 45 निकालते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 54 रुपये, ठीक है। तो क्लियर है। चलिए इसी में से आपको बस यही आपका फॉर्मेट रहेगा, क्वेश्चन चेंज रहेगा, फॉर्मेट हल्का, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, फॉर्मेट थोड़ा चेंज रहेगा। तो फॉर्मेट क्या चेंज रहेगा, देखिए अब आपसे चीनी की जगह कुछ और डाल देगा, यहाँ पे डाल दिया पेट्रोल। क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, पेट्रोल के मूल्य में 12% की कमी होने पे, अब क्या बोल रहा है, अब इसको तुरंत बना लीजिए, कितना हो गया, 12% की कमी हो गया, ठीक है। मैं ऐसे डाउन एरो लगा दिया। 1 लीटर पेट्रोल में आपको कितना रुपया बचा लेते हैं, 7 रुपये 20 पैसे आप क्या कर लेते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। तो यानी कि 7 रुपये 20 पैसे बराबर 1 बार 12, ठीक है। अब आपको बोला प्रारंभिक मूल्य, यानी कि पहले मूल्य कितना था, यानी कि जो घटने के बाद नहीं, पहला स्टार्टिंग, यानी कि पहले आपका 100 था, आपका 12% कम हुआ, यानी कि अब आपका कितना हो गया, 88 हो गया, -12 किए, ठीक है। यानी कि आपका पहले का मूल्य, मतलब ये वाला आपसे पूछ रहा, ठीक है, पहले 100, तो आपका 100, तो आप ये देखेंगे तो 0.6 12 6 72 आपका 60 रुपये आंसर आ जाएगा। अब ये कैसे कटा, तो सर इसके लिए आप सिंप्लीफिकेशन में चाहिए, देखिए 7 पॉइंट है, 12 6 72, 1 पॉइंट इधर लगेगा तो 0.6 आपका यहाँ पे आएगा, और 0.6 से मूल्य 60। अब आपसे पूछता है कि घटने के बाद का मूल्य कितना है, तो आप क्या करते हैं, 7.2 डिवाइड बाई 12 इंटू 88, तो ये हो गया 0.6, यानी कि 52.8, ये घटने के बाद आपका मूल्य पर लीटर इतना हो गया, और अभी आपका पर लीटर कितना है, 60 रुपया है, ठीक है। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके का तो क्वेश्चन आप बना लेंगे, इस तरीके का आप क्वेश्चन आप बना लेंगे, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पे 300 रुपये में 2 kg चीनी कम खरीद पाता हूँ, तो चीनी का प्रारंभिक तथा नया मूल्य कितना होगा। तो देखिए आप निकालिए, रुपये ना, 300 रुपये का आप 20% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 20%। इसका एक और तरीका है रेशियो का, हम रेशियो से नहीं जा रहे हैं, परसेंटेज से, तो इसका कितना जाएगा, 60 रुपया। 1 kg चीनी का क्या हो जाएगा, 1 kg चीनी का, तो 1 kg का हो जाएगा 60/2, यानी कि आपका हो जाएगा ये 30, ठीक है। तो 30 रुपये हो गया। तो आप क्या करेंगे कि 20% की वृद्धि हुई, यानी कि 120 की 30, क्लियर है। 120 में 20% की वृद्धि हुई, तो इसका प्रारंभिक मूल्य कितना है, यानी कि 100 बराबर कितना है, तो 30 बट डिवाइड बाई 100, 120 और 0, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 3 4 और ये आपका आ जाएगा 25, आप काट के देख लीजिएगा, आपका जो है 25 आंसर। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य कितना है, 25। देखिए चीनी का प्रारंभिक, यानी कि देखिए 20% वृद्धि होगा, यानी कि उसके बाद वृद्धि मूल्य कितना है, तो आपका वृद्धि मूल्य है 30 रुपया, ये यहाँ से आपका याद आ जाएगा। वृद्धि मूल्य कितना है, तो आपका 30 रुपया है, और प्रारंभिक मूल्य कितना है, वो है आपका 25 रुपया। देखिए ये है आपका प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। तो मैक्सिमम आपसे प्रारंभिक मूल्य ही पूछता है। तो समझ में आई आपको। आप इसको एक रेशियो से भी निकाल सकते हैं। रेशियो से आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए रेशियो से आप कैसे निकाल सकते हैं, देखिए चीनी का मूल्य पहले कितना है, 100, अब कितना हो गया, 120, 20% की वृद्धि हुई, आपने 300 रुपये में 2 kg चीनी अधिक ली, कितना, 300 रुपये में 2 kg, यानी कि 300 का 20% कितना हो जाएगा, 60, और 2 kg चीनी यानी कि 30, ठीक है। 30 जो आएगा वो आपका बढ़ा हुआ मूल्य आएगा, यानी कि 30, ये आपका रेशियो बनता 5 और 6 का, तो 30 आएगा, यानी कि इंटू 5, तो आप उसी तरह इंटू 5 करें तो आपका 25, तो ये आपका 25 आंसर आ जाता है। तो ये आपका रेशियो वाला है, और ये आपका परसेंटेज वाला है। तो आपको समझ में आई, नहीं समझ में आई तो हम आपको ऐसे ही क्वेश्चन फिर दूसरा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आप वहाँ पे समझ लेंगे। देखिए चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो 1200 रुपये में 4 kg चीनी कम आता है। कितने रुपए में, 1200 रुपये में, 1200 रुपये में 4 kg चीनी अब क्या आ रहा, कम आ रहा, कम खरीद पाते हैं, कम आ रहा। तो चीनी का वर्तमान और प्रारंभिक मूल्य बताइए। 1200 रुपये में, 1200 रुपये में 4 kg,
तो आप 1 kg में आ जाएंगे पहले तो 300 रुपया। अब इसमें से 20% या तो आप 1200 में आ जाइए या पहले ही 1 kg निकाल लीजिए, वो भी सही है। जैसे कि आप मान लीजिए 1200 का आपने 20% निकाला तो कितना हो गया 240। अब 240 में आप 1 kg का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 60 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप 1 kg का 300 रुपया हुआ, ठीक है, 300 रुपया हुआ। आप इसका आप 20% निकालिए तो ये कितना हो जाएगा 60 रुपया। मतलब हमें पहले बार क्वेश्चन को रफ कर दिया था, लेकिन ये दोनों तरीके से आपका आ गए, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से हम करके निकाल सकते हैं। तो अब ये 60 रुपया क्या है, 20% 60 रुपया, हाँ। अब ये 60 रुपया क्या है, ये बढ़ा हुआ मूल्य, यानी कि 120% बराबर आपका कितना है 60 रुपया। तो आपका 100% बराबर कितना होगा 60/120 × 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 10, ये 2, ये 5, तो आपका आंसर कितना आ गया 50 रुपये। तो आपका प्रारंभिक मूल्य कितना है 50 रुपये। अगर आप रेशियो किन्हीं को थोड़ा बहुत आता हो तो अगर आप रेशियो से बनाना चाहें तो 100 120 इसका रेशियो जाएगा 5:6, आपका 60 रुपये आया। ये 60 रुपये आपका क्या आया, ये आपका नया मूल्य इंटू 10 है, तो आप इसको इंटू 10 करेंगे तो आपका 50 रुपये, यहाँ भी आपका 50 रुपये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है। अब हमको इसी तरह का बहुत सारा क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। इसी तरह का आपको तो मैंने आपको जो 3 टाइप बताया आज, ये 3 टाइप में आपको बहुत सारे से क्वेश्चन, मतलब आप अगर 10-10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको कम से कम आपने 30 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखिए, आइए आज का लेक्चर 2 था, कल लेक्चर में आपको 3 से 4 और बता देंगे तो आपका मोटा मोटी ख़त्म। आज मैंने टाइप सी, बी और सी 2 टाइप ख़त्म किया, तो कल मैं 2-3 टाइप और ख़त्म करूँगा। अगर क्वेश्चन को समझ में आया तो ठीक है, बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आप पूछना है तो कमेंट कीजिएगा, यहाँ से कमेंट का जवाब भी चला जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।